तो आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद कहता है कि जो काम हमारे जीवन में काम आता है वही सत्य होता है और वही अच्छा भी होता है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी बात सही है या गलत ये उनके नतीजे यानी उनके रिजल्ट पे पता चलता है। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं हम तो उसका रिजल्ट ही हमें बताता है कि वो काम सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। तो पहला विशेषता बताता है कि काम की चीज़ें ही सही होती है। जो चीज़ें हमारे जीवन में मदद करती है वही सही मानी जाती है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कामें हमारे काम आती हैं वही चीज़ें सही मानी जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बताता है कि परिणाम सबसे ज़रूरी चीज़ है। यानी कि कोई भी काम अच्छा है या नहीं उसके फैसले या उसके नतीजे से हमें पता चलता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि अनुभव हमें सीखना चाहिए। यानी कि हमें किताब से ज़्यादा ज़रूरी खुद से अनुभव सीखना चाहिए। खुद से अनुभव मतलब कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ों से ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलती है। अब चौथा पॉइंट बताता है कि सत्य बदल सकता है। यानी कि कोई भी बात आज सही है कल वो चीज़ बदल भी सकती है। यानी कि वो चीज़ कल गलत भी हो सकती है। वो हालात पे डिपेंड करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी बात सही या गलत हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या उपयोग है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि बच्चा जीवन जीना सीखे, काम की बातें सीखे। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि जो पढ़ाई करे जीवन में काम आए। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये हमें दूसरा पॉइंट बताता है। और तीसरा पॉइंट बता रहा है कि बच्चे खुद से सीखें। टीचर बस उसकी हल्की मदद, थोड़ी मोड़ी मदद करे, बाकी बच्चे लोग उस काम खुद से करें। और चौथा पॉइंट बता रहा है कि खुद काम करे, खेल खेल में सीखे। मतलब बताया जा रहा है कि बच्चे लोग को ऐसा ट्रेंड किया जाए कि बच्चे लोग खेल खेल में ये सब कुछ सीख जाएं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट बता रहा है कि हमें प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और ड्रामा ये सब से शिक्षा लेनी चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमें ये सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे प्रोजेक्ट से हो गया, कुछ सीखने को मिलता है, एक्टिविटी करने से सीखने मिलता है, ड्रामा करने से सीखने मिलता है। वही बताया जा रहा है इसमें। अब चलते हैं इसके फ़ायदे के ऊपर। तो फ़ायदा बताया जा रहा है कि बच्चा इसका फ़ायदा ये है कि मतलब ये जो क्या बोलते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह करने के जो फ़ायदे हैं उसके क्या है कि बच्चा जीवन जीने के लिए तैयार होता है। मतलब वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ बातें सीखता है, जीने के लिए तैयार होता है, वो एक्सपीरियंस लेता है और वो खुद से सोचने का शक्ति बढ़ाता है। ये सब करने से उसके माइंड में खुद सोचने का शक्ति, सोचने समझने का क्षमता बढ़ता है। ठीक है, और बताता है कि जो सीखा है वो लंबे समय तक भी याद रखता है। अगर कोई चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। ठीक है, और इस तरह से हमें कि बच्चे लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट जागता है और पढ़ाई उसका छूटता नहीं है। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ बैड पॉइंट्स भी, आलोचनाएं भी हैं। जैसे कि कभी कभी अच्छे संस्कार इसमें कम सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती हैं लेकिन उसमें अच्छे संस्कार बहुत कभी कभी कम कराए जाते हैं।
और दूसरा पॉइंट बता रहा है कि हर समय प्रयोग करने से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से ना मतलब एजुकेशन जैसे पढ़ाई वाले चीज़ें भी हम नहीं सीख पाते हैं, सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल कर करके रह जाते हैं। तो एजुकेशनल जैसे एक का खा गा गा हो गया, ये सब चीज़ भी नहीं सीख पाते हैं। ये है इसकी कमियाँ। अब कंक्लूज़न में अगर हम आए तो हमें प्रयोजनवाद हमें यह सिखाता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? खुद से करना, अनुभव से सीखना, अनुभव से सीखना। हमने जो काम किया उससे हमें सीखना, वो हमें प्रयोजनवाद बताता है, ठीक है। और बताता है कि यह शिक्षा को जीवन से जोड़ता है, मतलब ये जो है एजुकेशन को लाइफ से जोड़ता है। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमें ये सिखाता है, ठीक है। और बता रहा है कि बच्चे को अच्छे जीवन के लिए तैयार करता है। मतलब एक तरह से बोले तो वो फ्यूचर में बड़े होके अच्छे संस्कार उसके अच्छे जीवन जीने के लिए उसमें उसके अंदर समझ आता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बता रहा है कि पढ़ाई वही हो जिंदगी में काम आए। मतलब बताया जा रहा है कि पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि जो वो ज़िंदगी में हमारे काम आए, वो हमारे लाइफ में काम आए। हमने जो पढ़ाई किया आज वो हमारे फ्यूचर में जाके काम आए, वैसा पढ़ाई होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट में बताया जा रहा है कि बच्चे को खुद से करने दो। कोई भी काम है बच्चे उसे खुद से करें, ना कि उन्हें टीचर करके दे। बस टीचर उसकी थोड़ी मदद कर दे, बाकी बच्चे वो काम खुद से करें। तो ये हो गया हमारा प्रयोजनवाद का टॉपिक कंप्लीट। ये था पूरा समरी। थैंक यू।